हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पम्पकिन के पत्ते का डालमा या डालचा। इसे हमने अपने बागीचे में से देखिए थोड़ा तोड़ के ऐसे कौले कौले पत्तों को ऐसे डंठल के साथ हमने लेकर आए हुए हैं। उसमें एक फूल लगा हुआ था, उसे भी हमने ले लिया है। और हमने इस कटोरे में ऐसे एक कटोरे मूंग की दाल को हमने भिगोया हुआ था। देखिए वो भीग चुका है, उसे लिया हुआ है हमने। कुछ वेजिटेबल्स हमने लिया हुआ है जैसे पम्पकिन, बैंगन, आलू। और ये देखिए आप फूल के गोभी का ये जो छोटा छोटा है ना कौला कौला ये डंठल जो आप फेंक देते हैं, उसे भी इसमें डालकर लेना है। देखिए इस तरह से छोटे छोटे कौले कौले डंठल, इसे भी हम उपयोग में ला सकते हैं। आप चाहे तो तुरई डाल सकते हैं या तो फिर कच्चा पपैया डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो इस डंठल को इस तरह से लेंगे हम। देखिए इसे किस तरह से साफ किया जाता है। यहाँ पर हमने एक डेगची लिया हुआ है। उस पतीली में हमने देखिए इस तरह से इसका इस रोए को इस तरह से निकालिए। इस रोए को निकाल कर और कौले कौले डंठल को लीजिए। ये पत्ते के बीच में भी इस तरह का रोआ होता है, उसे भी निकाल लेना है हमें। नहीं तो वो वरना खाते समय अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में सब रोआ आ जाएगा। देखिए इस तरह से इस कौले कौले डंठल को हमें लेना है और इसके रोए को इस तरह से निकाल लेना। ज्यादा कौला हो तो उसमें रोआ नहीं होगा। देखिए इस तरह से अब थोड़ा जहां पर मोटा होगा डंठल उसमें रोआ इस तरह से होता है, हमें निकाल लेना है। इस तरह से इसे साफ कर लीजिए। देखिए कितना कौला कौला पत्ता है। आप पंपकिन के पत्ते का कुछ भी डिश बना सकते हो। इसमें टिफिन भी बहुत अच्छी अच्छी बनती है। और इसका आप चटनी बना सकते हो, पकोड़ा बना सकते हो। मैं आगे आगे वीडियो में आपको दिखाते जाऊंगी। इसका सब्जी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बनती है। देखिए लेकिन इस तरह से पतला और छोटा कौला कौला डंठल लेना है। इस तरह से रोआ इसका हटा देना है, हमें रोआ नहीं लेना है। इस तरह से साफ कर लीजिए। देखिए इसका भजिया भी बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है इसका। और ये खाने में भी स्वाद है और शरीर के लिए भी बहुत ही पौष्टिक है। देखिए इसे हमने साफ कर लिया है पंपकिन के पत्तों को और अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे हम बारीक टुकड़ों में हम काट कर एक पतीली में रखेंगे। इस तरह से बारीक टुकड़ों में रफली काट लीजिए आप, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से। उसके कौले डंठलों के साथ हमें काटना है। देखिए इस तरह से रफली बारीक टुकड़ों में हमें पंपकिन के पत्तों को काट लेना है। इसका पानी होगा तो सब निचोड़ लीजिए। इस तरह से अब इसमें हम 2 आलू को लेंगे। देखिए इसे छोटे छोटे आलूओं को हमने लिया है, उसे इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। ज्यादा छोटा नहीं करना है हमें। और पंपकिन को लिए हमें उसका भी हमें छिलके को निकाल लेना है। आप चाहे तो रेड छिलके वाला पंपकिन भी ले सकते हो। आप चाहे तो रेड छिलके वाला पंपकिन ले सकते हो, उसे भी इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में हमें काट लेना है। ज्यादा छोटा नहीं, महीन नहीं करना है। देखिए इस तरह से इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में हम काट लेंगे। रफली आप काटिए। और हम एक बैंगन को लेंगे। बैंगन का देखिए इस तरह से ऊपर का भाग को हमें निकाल लेना है और इस तरह से छील लेना है। और इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में हम काट लेंगे। देखिए वो बीज वाला बैंगन मत लीजिए। देखिए इस तरह से खाने में भी अच्छा लगेगा। बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिए।
और हमने ये जो फूल के गोभी का ये जो लिया हुआ था डंठल, उसे भी इस तरह से रफली काट लीजिए, उसे भी इसमें डालना है, अच्छा स्वाद आता है। ये फूल के जो कौला डंठल है, इसका और भी बहुत सारे डिशेस होते हैं, मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताते चलूंगी। देखिए इस तरह से, वरना फूल के गोभी लाओगे तो उसमें सब डंठल ही डंठल निकल जाता है, तो हार्ड पार्ट्स को नहीं लेना। इस तरह जो नरम पार्ट्स है उसके पत्तों को इस तरह निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से हमें काट लेना है रफली, इसे भी इसमें डाल दीजिए। आप चाहे तो तुरई और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स है, जैसे कच्चा पपैया, ये सब भी डाल सकते हो। देखिए इस तरह से, देखिए हमने इस वेजिटेबल्स को ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है, इसे भी इस डेगची में हम डाल देंगे। हमने यहाँ पर एक कुकर रखा हुआ है, फ्लेम को ऑन किया। अब उसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। और ये भिगोया हुआ जो मूंग की दाल है उसे हम इसमें डाल देंगे। हमने देखिए एक कटोरा मूंग का दाल लिया हुआ था, उसे हमने अभी धोकर रखा हुआ था, थोड़ा सा भीग चुका है। आप चाहे तो वैसे भी धो के डायरेक्ट डाल सकते हो। अब इस वेजिटेबल्स को इसमें डाल देंगे। इसे 1-2 विसिल आने तक हम इसे बॉईल करेंगे। थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल देंगे। 1-2 विसिल आने तक इसे हम बॉईल करेंगे। देखिए हमारा 2 विसिल आ चुका है। अब इसे हम अब एक कढ़ाई रखेंगे, इसके ऊपर एक कढ़ाई हम गरम होने देंगे। इसे हम खोल के देखेंगे। देखिए इस तरह से अब इसमें हम इन घिसे हुए नारियल को इसमें डाल देंगे। ये फ्रेश नारियल है, देखिए ग्रेटेड किया हुआ नारियल हम इसे इसके अंदर डाल देंगे। और अपने स्वादानुसार थोड़ा नमक डालिए। स्वादानुसार आप इसमें नमक डालिए, इसे मिक्स कीजिए। देखिए इस तरह से अब बघारने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रखा हुआ है, उसमें हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो रहा है, तब तक हम देखिए इसमें रेड चिल्ली हमें भगाना है। रेड चिल्ली लीजिए, उसको सिर्फ बड़े बड़े 2 टुकड़ों में ही इस तरह से तोड़े, ज्यादा महीन हमें नहीं करना है। इस तरह से इस तरह से 2 टुकड़ों में हमें इसे तोड़ना है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने देखिए लहसुन लिया हुआ है, थोड़े छिलकों के साथ है, उस छिलके के साथ हमने टेच लिया है इसको अच्छी तरह से। इस दरदरा इस तरह से कूट लिया है हमने लहसुन को। हमारा तेल देखिए लगभग गर्म हो चुका है। हम इसमें इस चम्मच में 2 चम्मच सरसों डालेंगे। अब सरसों को चटकने दें। आंच को हमने स्लो कर लिया है। इस चम्मच में हमें 2 चम्मच जीरा डालना है।
फोरन जरा ज्यादा होना चाहिए, फिर उसका स्वाद आएगा। जब चटक जाए तो उसके अंदर देखिए इस लाल मिर्च को डाल दें, इसे अच्छी तरह से भूनिए। जब ये भून जाए, देखिए हमारा सरसों और जीरा भी चटक रहा है, खूब अच्छे से चटक जाए। लाल मिर्च को डालिए। अब ये लाल मिर्च भी इस तरह से भून चुका है। अब इसमें इस लहसुन को, दरदरा कूटा हुआ लहसुन को डालिए, इसे भी अच्छी तरह से भूनिए। इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है लहसुन को, वरना वो कच्चापन उसका जाने तक भूनना चाहिए, कच्चापन रह जाएगा। लहसुन को आप दरदरा कूटोगे तो ही उसका खुशबू बाहर तक आएगा, वरना वो साबुत लहसुन लेने पर उसका खुशबू हमें पता नहीं चलेगा। देखिए इस तरह से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इसमें इस करी लीव्स को भी हम डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से भूनिए। आप अपने तीखे के स्वादानुसार मिर्च लीजिए। अगर फिर भी आपको कम पड़े तो थोड़ा सा आप फोरन में मिर्च पाउडर डालिए। इसे अच्छी तरह से भूनिए। देखिए ये हमारा इस तरह से बघारा हुआ है हमने। इसमें थोड़ा सा खुशबू के लिए हींग डालिए। देखिए आधी चम्मच हमें हींग डालना है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको डालमा थोड़ा ज्यादा तीखा चाहिए तो इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर यूज कर सकते हो, इस तरह फोरन में डाल सकते हो बीच में। देखिए हम तो डालते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए इस बीच में हमने मिर्च पाउडर को भी डाल भून चुके हैं। अब इसे इस तरह से मिलाइए और ये जो मिला हुआ है इसमें डाल दीजिए। आँच को हमें स्लो ही रखना है। देखिए किस तरह से ये मूंग की दाल है, इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है। देखिए इस तरह से हो, वो लुक उसका अच्छा दिखना चाहिए और खाने में भी मजा आना चाहिए। इस तरह से ही पकाओ, ज्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से। आपको जितना चाहे आप उसमें, जितना आपको पतला चाहे आप पानी डाल सकते हो। आँच को तेज किया हुआ है। देखिए और नमक तो हमने पहले ही डाला हुआ था। इस तरह से पम्पकिन के पत्ते का डालमा। अगर दालचा होता तो उसमें हमें चने का दाल यूज करना पड़ता। कोई कोई डालमा को दालचा भी कहते हैं, इसीलिए हमने कहा पम्पकिन के पत्ते का डालमा या दालचा। देखिए हमें किसी ने पूछा था अगर हम बीच में कुछ भूल जाए तो उसे कैसे यूज किया जाता है। टमाटर अगर आप भूल जाओगे तो उसे किस तरह से यूज करोगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया हुआ, इसलिए हमने फोरन में ही टमाटर को फ्राई करना था, नहीं किया वो आपको दिखाने के लिए। जिसने हमें पूछा वो देखिए इस तरह से। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, उसे फिर से आप रिपेयरिंग करके यूज कर सकते हो। हमारे भाषा में रिपेयरिंग यानी उसे तोड़ मरोड़ कर आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। देखिए इसलिए हमने टमाटर को रख के अभी हम उसे यूज कर रहे हैं।
इस तरह से रसेदार आप टमाटर लीजिए। वो डालमा है ना, ज्यादा क्वांटिटी है, इसलिए हमने बड़े बड़े 2 टमाटरों को लिया हुआ है। उसे इस तरह से रफली काट लीजिए। अगर फोरन में भी कुछ अगर भूल गए, फिर से आप फोरन देकर उसे चुस्त दुरुस्त कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा देखिए, हमें ऑयल इस तरह से छिड़कना है, ठीक है। अगर ऑयल छिड़कने के बाद उसे इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए, फिर इस टमाटर को डालिए और उसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। देखिए हमारा टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब इसे उतारिए। हमने उसे भी फ्राई कर लिया, ये तो फौरन में फ्राई होता। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई भूल भी गए ना, इस तरह से आप उसे रिपेयरिंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने आज दिखाया आपको। देखिए इस तरह से इसमें मिक्स कीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर। अगर फौरन में भी आप कुछ भूल गए हो तो इसी तरह से आप उसे बीच में डाल सकते हो। अगर भूल गए हो तो उसे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज़, टेस्ट और लुक अच्छा होना चाहिए। अगर हम देखिए, इसमें मेन टमाटर को हमने रख दिया था, हमने सोचा बाद में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने ये किया हुआ है रिपेयरिंग। देखिए अगर हम टमाटर नहीं डालते तो इसमें खटास और अच्छापन नहीं आता, स्वाद भी नहीं लगता, इसलिए हमने पीछे से मैश करके उसमें डाला हुआ है। इस तरह से आप अगर टमाटर की जगह अगर कोई ऐसे हो तो चीज़ चल सकता है, लेकिन जो ज़रूरी है उसे तो डालना ही है, इसलिए आप फिर से उसे बघार के इस तरह से डाल सकते हो। उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से हमारा डालमा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम आंच को बंद कर लेंगे। आपको जितना पतला चाहिए आप उतना पानी डालकर, नमक डालकर इसे खा सकते हैं, वरना अगर और तीखा चाहिए तो तेल में थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालकर इसमें रोगन देकर खा सकते हैं। हमारे घर में इसी तरह सबको पसंद है, इसलिए मैंने इसी तरह बनाया। देखिए ज़्यादा पम्पकिन और आलू वगैरह सब थोड़ा सा इसमें मैश हो चुका है। देखिए पम्पकिन के पत्ते का किस तरह से हमने डालमा बनाकर तैयार किया। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए बाय।